आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी। तो हिंदी का ये एक वीडियो है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के स्टूडेंटों के लिए, बिकॉज क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संपूर्ण किताब के मात्र 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में मुझे लगता है कि 2025 के लिए, मतलब बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल आज के इस वीडियो में ये 3 जो हैं इसको आप जरूर तैयार कर लें। आपको तो पता है ना कि ये कितने नंबर में, 7 मार्क्स में ये पूछे जाते हैं, 7 मार्क्स में 7 नंबर कम नहीं होते दोस्त। ये हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपको अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे, जिससे आपका जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाई कीजिए, अच्छी बात है, बस बट उसके चक्कर में ना आप हिंदी और इंग्लिश की स्टडी अगर थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं तो ये गलत बात हो जाएगी दोस्त। तो अगर वीडियो पर क्लिक कर ही दिए हैं तो चलिए जी, कुछ देर लगेगा बट पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए, एक तो हिंदी हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा कम सभी स्टूडेंट ध्यान देते हैं, मैं जानता हूँ, बट कोई नहीं जी, पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, उसीलिए हमने हिंदी का भी सोचा कि चलिए लाते हैं। देखिए, क्लास 12 हिंदी बात हो रही है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश को देखेंगे। बोर्ड एग्जाम 2025 की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे एक सबसे पहला हमने यहाँ पे ले लिया है। देखिए, एक ये संस्कृत गद्यांश है। अब इसमें क्या कहता है, आपसे कहेगा ना कि जो संस्कृत गद्यांश है इसका सबसे पहले तो संदर्भ लिखिए। संदर्भ कहता है कि संदर्भ लिखिए, और संदर्भ के साथ साथ इसका अनुवाद कहता है कि हिंदी में अनुवाद कीजिए कि इसका मतलब क्या होता है। यही 2 चीजें पूछता है। हमें कितना नंबर, संदर्भ का 2 नंबर हमें देता है और अनुवाद का 5 नंबर, मतलब टोटल अगर देखें तो 7 मार्क्स में ये पूछा जाता है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। चलिए, 3 हम देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आता है हमारा कि संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्यश्च भाषा भारवी भवभूतस्यो महाकाव्य स्वकिन्य ग्रंथ रत्ने यदापि पाठ्यकाना हृदय विराजयन्ते इम भाषा अस्माभिः मातृसम सम्माननीय और वंदनीयश्च यतो भारत मातु स्वतंत्रत्य गौरवम अखंडत्व संस्कृत केमच्व संस्कृत नेव सुरक्षितु शक्यन्ते इम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्रचिंतम श्रेष्ठा शास्त्री तत्य सुष्टम भाषासु मुख्यम मधुरम दिव्या गिरवाणु भारतीय इति, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉरी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइन हो गया शायद, अदरवाइज इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। यहाँ तक ही था, मैं तो मुझे याद आ गया, ये एक्स्ट्रा लाइन हो गया है, ठीक है ना, ये नहीं पूछा गया था, ठीक है। ये जो है ना, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 2020 का जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसके 4 सीट में आपको पता है ना कि 5 से 7 सीट बनते हैं, 4 सीट में लगातार ये पूछा गया था। उसके बाद ये 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है और 24 में भी पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है जी। तो अगर 20 से हम देखें तो 20 के 4 सेट में, 22 में भी, 23, 24 लगातार ये पूछा जा रहा है। तो अब एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इसका संदर्भ हमें लिखना होता है। संदर्भ अभी हम लिखवाएंगे आपको कि कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। पहले हम अनुवाद थोड़ा सा इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद हम अनुवाद पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे हमने कहा गया संस्कृत साहित्य से, मतलब संस्कृत साहित्य का, ठीक है ना। संस्कृत साहित्य से मतलब संस्कृत साहित्य का आदि कवि जो हैं, जैसे कौन कौन है, वाल्मीकि हैं, महर्षि व्यास हैं, कवि कुलगुरु हैं, कालिदास हैं, अन्यश्च मतलब और भी, भास भारवी और भवभूतस्यो मतलब भास भारवी और भवभूति आदि, भवभूति यादो लिखा गया ना, यादयो, ठीक है ना। तो भवभूति यादो महाकाव्य मतलब जो महाकाव्य है इनके द्वारा लिखे गए, स्वकिन्ने मतलब अपने, ग्रंथ रत्नों मतलब ग्रंथ रत्नों के द्वारा, यद्यपि
यद्यपि मतलब अपने अपने पाठकों मतलब पाठकाना मतलब पाठकों के हृदय विराजयन्ते, अपने जो पाठक हैं उनके उनके हृदय में विराजमान है। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखिए यहाँ पे मैं पढ़ के भी सुना दे रहा हूँ, संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास। यहाँ तक की बात ये है, संस्कृत साहित्य का आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास। फिर से कह रहे हैं अन्य च मतलब और, तो और अन्य भास भारवीय भवभूतस्य आदि महाकवि। तो यहाँ पे लिखा गया ना भास भारवी और भवभूतस्य आदि महाकाव्य, तो वही महाकवि मतलब महाकवि स्वकीन्य मतलब अपने ग्रंथ रत्नों मतलब ग्रंथ रत्नों के द्वारा यद्यपि मतलब आज भी पाठकाना मतलब पाठकों के हृदय विराजयन्ते, हृदय में क्या है विराजमान है। तो मैं आशा करता हूं इतनी बात समझ गए होंगे। अगला कह रहे हैं कि इन भाषा अस्माभि मातसम सम्माननीय और वंदनीय। इन मतलब इन भाषा मतलब यह भाषा, अस्माभि मतलब हम कह सकते हैं कि इन भाषा जो अस्माभि मतलब हमारे लिए, ठीक है ना। तो इन भाषा अस्माभि मतलब हमारे लिए मात्र माता के समान क्या है सम्माननीय है और वंदनीय है। मतलब ये जो संस्कृत भाषा है ना, इन भाषा मतलब जो यह भाषा या संस्कृत भाषा है वो हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। तो वही लिखा गया है, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। ठीक है। फिर से कह रहा है, यह तो भारत मातु स्वतंत्रता गौरवम अखंडत्व संस्कृत के मच्व संस्कृत नेव सुरक्षितु शक्यन्ते। मतलब कह रहा है कि यह तो भारत माता मतलब जो हम यह तो भारत मतलब हमारी जो भारत माता है उसकी स्वतंत्रता गौरवम और अखंडता और संस्कृत के मच्व मतलब सांस्कृतिक एकता, संस्कृत नेव मतलब संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित की जा सकती है, सुरक्षितु शक्यन्ते मतलब सुरक्षित की जा सकती है। तो वही बात लिखा गया है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता गौरव और अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। क्या रह सकती है? संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित रह सकती है। फिर से यहाँ पे कह रहा है कि इम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषा प्राचीनतम श्रेष्ठा शास्त्री। मतलब यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में, सर्वासु मतलब सभी भाषासु मतलब सभी भाषाओं में क्या है? प्राचीन है, प्राचीनतम है और श्रेष्ठ चाष्टी मतलब प्राचीन भी है और श्रेष्ठ भी है। तो यही लिखा गया है, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है। तो मैं आशा करता हूँ कि सबसे आसानी तरीके से आपको यहाँ पर हमने संस्कृत का अनुवाद यहाँ पे कर दिया है। तो अनुवाद हेडिंग डाल के ये लिखेंगे। अब देखिए, दिल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इसमें कोई वो बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये मतलब थोड़ा हार्ड लगता है। हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि ये टॉपिक जो है ना ये हार्ड है ही। क्योंकि हम लोग मतलब ऐसे हम कह सकते हैं ना कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आता तो उनके लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाते हैं। तो संस्कृत जिनके लिए हार्ड होता है उन्हीं के लिए मात्र आपको संपूर्ण किताब से हम 3 ही इम्पॉर्टेंट आपको बता रहे हैं। तो कम से कम ये 3 जो हम अभी बता रहे हैं, पहला तो देख लिए और 2 बताएंगे, उनको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। याद कैसे होगा? आप एक बार पढ़िए, फिर से एक बार इसको पढ़िए, पढ़ के एक तरीके से जो हम ऐसे नहीं कहते हैं कि इसको तुलना कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब से हम तुलना करके इसको याद करने का प्रयास करेंगे याद हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ही बड़ी चीज होती है ना, तो इस तरीके से। और हार्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, पढ़ेंगे जी। 7 नंबर हम यूं ही छोड़ने वाले नहीं है। तो 7 नंबर हमें चाहिए, बिल्कुल हमें 7 नंबर ये चाहिए, ठीक है ना। और हिंदी में कम से कम हमें ये कोशिश करना है कि 95 से बिल्कुल भी कम ना हो। 95 बिल्कुल जो हमारी जो हिंदी है उसमें लाना ही है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लगभग हम कह सकते हैं 5 से 7 टॉपिक ऐसे हैं ना, मतलब 50 नंबर के टॉपिक ऐसे हैं जो तो फिक्स है कि यही हर बार आते हैं, इन्हीं में से तो ये आएंगे, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं जी, ये सबसे पहले अनुवाद देख लिए। अब आता है संदर्भ।
संदर्भ एक आता है, तो मैं संदर्भ आपको बता दे रहा हूं। देखिए ये किस पाठ्य से लिया गया है, देखिए यहाँ पे हमने संदर्भ लिखा गया है, इसको देख लीजिए, यही आप संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में, ठीक है ना, संस्कृत खंड में संकलित संस्कृत भाषा महत्वम नामक पाठ्य से लिया गया है। ऐसे ही आप लिख देंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड से संकलित, ठीक है ना, संस्कृत भाषा महत्वम नामक एक पाठ है, उससे लिया गया है, ठीक है ना। तो यही जो आप लिखे हैं ना, यही संस्कृत से ही, मतलब वही पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। संस्कृत महत्वम, जो संस्कृत भाषा महत्वम जो है, इसी चैप्टर से ये पीछे वाला आपका लिया गया है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम उसको देंगे ना, तो उसमें संदर्भ आप लिख लेंगे, पहले स्क्रीनशॉट कर लें। चलिए जी, तो ये हमने सबसे पहला एक हमने देख लिया। अब आते हैं हमारा दूसरा। अब चलिए दूसरा भी हम देख लेते हैं। दूसरा भी देखिए यही चैप्टर से लिया गया संस्कृत भाषा महत्व, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में से पूछे जाते हैं। तो दूसरा देख लेते हैं। कह रहा है संस्कृत, थोड़ा सा मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ कि अदरवाइज मैं पढ़ूँ, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट कोशिश ये कीजिएगा कि बात को समझने का कि जहाँ तक हो जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं मोस्टली मेरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ाता हूँ। अदरवाइज आप सभी के इतना मतलब प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, उसके वजह से मैं हिंदी और इंग्लिश की है वो भी स्टडी कराने का किसी तरीके से टाइम निकाल कर प्रयास कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मेहनत करने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा अपने तरफ से, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं संस्कृतस्य साहित्यस्य सरस व्याकरणच्च सुनिश्चितम तस्य गद्य पदे च ललित्य भावबोध समर्थम अद्वितीय श्रुति माधुर्यच्च वर्तते की बहुना, ठीक है ना, चरित्र निर्माणत्य यदृशी सत्व प्रेरणा संस्कृत वड़मय ददाति न तदृश्य की यदयन्ते, ठीक है ना, मूल भूताना मानवीय गुणवंतता यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते न्याय तादृशी। थोड़ा सा ये हार्ड होता है, ठीक है ना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक बार पढ़ के आपको सुना दिया। अब थोड़ा सा इसका हम सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। तो ये आप बोल देंगे ना कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से लिया गया है। तो इतना लिखने के बाद, अब हमारा इतना लिखने के बाद आप याद रखेंगे, अब अनुवाद आता है। तो अनुवाद में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि संस्कृतस्य साहित्यस्य सरस, मतलब संस्कृत साहित्य, मतलब जो संस्कृत का जो साहित्य है वो सरस है। सरस मतलब रसों से भरा हुआ है। और यहाँ पे कह रहे हैं व्याकरणच्च, मतलब और जो व्याकरण है ना संस्कृत का वो सुनिश्चितम है, मतलब वो सुनिश्चित है उसका व्याकरण, ठीक है ना। मतलब जो संस्कृत का साहित्य है वो रस से भरा हुआ है, सरस है, और उसका जो व्याकरण है वो सुनिश्चित है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है। देखिए सेम टू सेम वही बात लिखा गया है कि संस्कृत का साहित्य, संस्कृत से साहित्य से मतलब संस्कृत का साहित्य से सरस है। सरस मतलब रस से भरा हुआ है, और व्याकरण सुनिश्चित है, मतलब व्याकरणच्च सुनिश्चितम, व्याकरण जो है वो सुनिश्चित है। और यहाँ पे कह रहे हैं तस्य गद्य पदे च ललित्य, मतलब उसके गद्य और पद में क्या है, ललित्य है, ठीक है ना। फिर से कह रहा है भावबोध समर्थन, मतलब भावबोध की शक्ति, और अद्वितीय, और क्या है, अनुपम, ठीक है ना, श्रुति माधुर्यच्च वर्तते, मतलब क्या है कि भावबोध की शक्ति और अनुपम माधुर्य है, ठीक है ना, माधुर्य है, श्रुति माधुर्य है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब इतनी बात आप इसकी तुलना करके यहाँ पे आप समझ के होंगे कि उसके जो संस्कृत के गद्य और पद होते हैं उसका ललित और भावबोधन की जो शक्ति है वो अनुपम और श्रुति
माधुर्य है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे कह रहा है, फिर से ध्यान से समझेंगे, फिर से कह रहा है कि बहुना, की बहुना मतलब होता है अधिक क्या कहें, ठीक है ना। की बहुना मतलब क्या होता है, अधिक क्या कहें। फिर से कह रहा है चरित्र निर्माणत्य, मतलब चरित्र निर्माण में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है ना, चरित्र निर्माण की जैसी, ठीक है ना, या दृषि स्वप्रेरणा, मतलब चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा, सत्य प्रेरणा मतलब अच्छी प्रेरणा, ठीक है। संस्कृत वाङ्मय ददाति, मतलब सिंपल सी बात है कि संस्कृत का साहित्य देता है, मतलब सिंपल सी बात है, यादृशी स्वप्रेरणा संस्कृत वाङ्मय ददाति, मतलब संस्कृत का जो सही प्रेरणा है, अच्छी प्रेरणा है, संस्कृत की जैसी जो अच्छी प्रेरणा है वो संस्कृत की जो साहित्य है वही देती है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि चरित्र निर्माण जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत का साहित्य देता है। फिर से यहाँ पे लिखा गया है कि तादृश्य किचयन्ते और मूल भूताना मानवीय गुणवत्ता यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य ते वर्तते न्यायी तादृशी, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, और वैसी कोई मतलब वैसी और कहीं नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए थोड़ा सा हार्ड होता है, बट मैं आपसे रियलिटी में यही कहूँगा कि अदरवाइज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। 7 नंबर आपको पाना है ना, 3 हम बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए। एक हमने ये पीछे बताया, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, दूसरा नंबर ये आप तैयार कर लीजिएगा, और तीसरा भी मैं आपसे कहूँगा कि ये भी आपको याद ही करना है, ठीक है ना। इस पर मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये हमारा एक तीसरा है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट अभी ले लें और इसको भी आप याद कर लेंगे, ठीक है ना। जितना पॉसिबल हो सके उतना आप इनमें, मतलब आपके कम से कम 15 से 20 हैं, उसमें से मैं आपको केवल 3 कह रहा हूँ, याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है ना। 3 आपके हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ये थोड़ा सा मैं पढ़ाया नहीं, मैं जानता हूँ, बट मैं यही कहूँगा इसको याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। और मैं उतना ज़्यादा, मतलब मुझे संस्कृत आता नहीं है, रियलिटी बात है, ठीक है ना। हिंदी पे मेरी उतनी रुचि नहीं है, बट फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी हमारे से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं फिजिक्स केमिस्ट्री से ही, तो वो हिंदी से मतलब कुछ नहीं तो उतना वो कर सकें जिससे वो आराम से 85% से, मतलब आराम से 85% तो मैं कह सकता हूँ कि ला सकते हैं। और जो मैं अगर बता रहा हूँ यदि उतना सब तैयार करते हैं तो 100% 85% से आराम से 95% ला सकते हैं। बट मैं जितना बता रहा हूँ उतना याद करें, तो जैसे ये हमने कह दिया तो वो याद कर लें, इसको याद कर लेंगे तो बिल्कुल आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे। चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अदरवाइज वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप फिजिक्स केमिस्ट्री की जल्दी वीडियो मिलेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको पता है कि 1-2 मतलब 1-2 हमने 5 तक करा दिया है, और जल्दी आपको 6 से और जो 10 चैप्टर तक का जो 2 अंक वाला प्रश्न है वो आपको मिलेंगे, ठीक है ना। ये तो बात आपको पता ही होगा कि ये जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, अदरवाइज ये आपको तो पता ही होगा, ये आपको वीडियो मिला था, ठीक है ना, कि जिसमें हमने चैप्टर 1 से 5 तक का करा दिया है, संपूर्ण किताब के 2 अंक वाले प्रश्न। जल्दी आपको मिलने वाले हैं कितने, चैप्टर 6 से, याद रखेंगे चैप्टर 6 से और चैप्टर 10 तक को मिलने वाले हैं 2 अंक वाले प्रश्न। तो कल मिलेंगे, टेंशन न लीजिए, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और नहीं पढ़े हैं तो मैं यही कहूँगा कि आप केवल इतना ही लिख देंगे, आप चैनल के लिंक पे क्लिक कर लीजिएगा, वैसे नहीं ना मिलेगा जी। आप एक काम कर लीजिएगा, केमिस्ट्री 1 शॉट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करेंगे ना तो चैप्टर वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, उसके में ये भी आपको वीडियो मिल जाएगा केमिस्ट्री का, तो वहाँ से आप इसकी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। क्या हो गया भैया।